आज बच्चों एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.4। भाई क्या है इसमें? भाई ये कह रहा, इसने एक चित्र दे रखा जो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये कह रहा चित्र ये है आपका। इसमें कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू की वैल्यू 24 और पी आर की वैल्यू कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो आप देख लें आकृति कैसी है। भाई ये आकृति है, इसने ये इसमें कोई त्रिभुज बना रखा। तो क्या है ये अर्धवर्त में स्थित त्रिभुज क्या है बेटा? अर्धवर्त में कोई त्रिभुज है तो हम जानते हैं जो अर्धवर्त में स्थित कोण कैसा हो, समकोण होता है। तो कैसा त्रिभुज है ये? एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि जो आपका ये कहाँ से समकोण है ये देखें भाई, जो आपका ये क्या है आपका लंब है, ये आपका क्या है आधार है, और ये आपका क्या है कर्ण है। क्योंकि आपको बताया था जो किसी व्यास से होकर कोई जीवा खींची जाए, ये क्या है वृत्त की कोई जीवा है। क्या है वृत्त की कोई जीवा, और कहाँ से होकर जा रही? वृत्त के केंद्र पर होकर जा रही। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है। तो इसका मतलब ये क्या है कर्ण है। ये किसका है? ये क्या है इसका लंब है, और ये क्या है इस त्रिभुज का आधार है। और ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है, जिसका जो P है ये क्या है 90 डिग्री का कोण। ये कैसा कोण है? 90 डिग्री का कोण। तो ये कह रहा कि ये छायांकित भाग है जो आपका, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? इस अर्धवर्त का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें आप। इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे? वही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप माइनस कर दें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो क्या होगा? आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे। तो देखें थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और आपके पास एक चित्र है। कोई वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है, और यहाँ से वृत्त के केंद्र पर वो ऐसे जा रहा है एक, और फिर क्या बेटा, फिर यहाँ ऐसे मिला लें, और यहाँ से यहाँ मिला ले। हाँ, तो ये कह रहा कि ये छायांकित भाग है, ये क्षेत्रफल ये निकाल ले आप। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ आप ये। और आपका ये है आर, ये आपका ओ है, ये आपका क्यू है, ये आपका क्या है पी है। भाई ये जो आपका केंद्र है इस वृत्त का क्या है? ओ है। ये आपका क्या है? आर है। ये कितना है? पी है। और ये आपका क्यू है। तो ये जो वृत्त का है ये छायांकित भाग है, ये आपको ये क्षेत्रफल बताना। क्या दे रखा है यदि आप हल करेंगे तो क्या क्या दे रखा आपको वो लिख लें। जो आपको इसने दे रखा, एक काहे की वैल्यू दे रखी? पी क्यू की। तो जो पी क्यू है वो इक्वल है आपका 24 सेंटीमीटर। और क्या है? पी आर है आपके पास, जो पी आर है वो है 7 सेंटीमीटर। और क्या? बस और क्या कह रखा इसने भाई, जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है। तो तब आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो क्या करेंगे बेटा, यदि आप अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो काहे की जरूरत होगी आर की? ये आपका क्या है व्यास है, तो आपको ये भुजा निकालनी पड़ेगी। ये ध्यान रखें आप। ये क्या है? ये समकोण जो त्रिभुज है उसका क्या है? ये कर्ण है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा है। तो आपको ये भुजा निकालनी पड़ेगी। उसका अद्धा करेंगे तो जो ये अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या निकल के आओगी, यानी कि जो ये वृत्त है उसकी त्रिज्या निकल के आओगी। वो आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज भाई आपके पास क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू, यानी कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। कितने डिग्री का कोण है आपका? 90 डिग्री का। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में क्या? आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आर क्यू का स्क्वायर, आर पी की वैल्यू रखें। आर पी की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू रखें 24 का स्क्वायर। कितना होगा भाई? 49 प्लस कितना होगा? यदि आप 24 और 24 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? और यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? यानी कि जो आपकी पी क्यू की वैल्यू निकल के आओगी, कहीं की आर क्यू की वैल्यू निकल के आओगी, यानी कि आर क्यू की वैल्यू निकल के आओगी, वो कितनी आओगी? प्लस माइनस में 25।
तो कहीं की लेंगे, प्लस की लेंगे, यानी कि आर क्यू की जो वैल्यू निकल के आओगी 25 सेंटीमीटर। आपको पता चल गया क्या, कहीं का, आर क्यू का पता चल गया आपको। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, यानी कि आपको जो, यदि आप अर्धवर्त है जो आपका ये, यदि आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो समकोण त्रिभुज हो गया, और जो इसकी आपकी आर निकल के आ गई, यानी कि यदि आप आर निकल लेंगे, यानी कि आर अर्धवर्त है ये, इसमें आपको आर की जरूरत होगी, यदि आप आर निकल लेंगे तो 25 अपॉन कितनी होगी, 2 होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल कितना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या बेटा भाई 1/2, आधार कितना है आपका, यानी कि आरपी देखें कितना है आपके पास 7, और मल्टीप्लाई कितना 24, 2 से काट लें कितना होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकाल लेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई की वैल्यू कितनी रखें, और आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास 25/2, और मल्टीप्लाई 25/2। यदि आप इसे हल करेंगे, यदि आप इसे हल करेंगे तो काहे का क्षेत्रफल निकल का होगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकल का होगा, काहे का निकल का होगा बेटा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकल का होगा। और यदि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल काटेंगे, काहे का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, 84 माइनस करेंगे, तो क्या निकल का होगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये आप सरल कर लें, इसमें से आप इसे माइनस कर दें तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल का होगा। ठीक है बेटा, इसा अगर आप समय हल करें, इस अगला क्वेश्चन देखें भाई, इससे अगला जो क्वेश्चन है आपका उसे देखें ध्यान से। ये कह रहा भाई, ये चित्र है आपके पास, ये वाला चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये छायांकित भाग है आपके पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त को, संकेंद्रीय कैसे हैं बेटा, यानी कि संकेंद्रीय, ये दोनों जो वृत्त हैं उनका केंद्र क्या है, एक ही है। भाई 2 वृत्त हैं आपके पास, एक वाला ये वृत्त है और एक आपके पास ये वृत्त है। तो आपके कैसे वृत्त हैं ये, संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। और क्या है, कोण ए ओ सी कितना है 40 डिग्री, ये कितना है बेटा 40 डिग्री है। तो ये कह रहा कि ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, यदि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इस छायांकित भाग का, तो पूरे का, भाई ये त्रिज्या खंड है, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें आप, फिर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें इस वाले का, और पूरे में से क्या करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे तो काहे का निकल गया होगा, इसका क्षेत्रफल निकल गया होगा। भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बता रखा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो एक तो आप ये बड़े वाला जो ये त्रिज्या खंड है, ये बड़े वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसने इसकी त्रिज्या दे रखी कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी है इसमें 14 सेंटीमीटर। एक छोटे वाला त्रिज्या खंड है ये वाला, तो आप क्या करेंगे भाई, बड़े वाले का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे और छोटे वाले का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। तो और वो माइनस करेंगे, बड़े वाले में से क्या माइनस करेंगे, ये छोटे वाला माइनस कर देंगे, तो क्या क्या निकल गया होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप समय हल करें इसे। ठीक है बेटा, मैंने आपको समझा दिया। ये क्या है आपके पास, एक त्रिज्या खंड है, इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। एक ये छोटे वाला है त्रिज्या खंड, इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे भाई, बड़े त्रिज्या खंड जो है उसका क्षेत्रफल काटेंगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपकी चेंज होगी, इसमें जब आप पूरे का निकाल लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, और जब आप छोटे वाले का निकाल लेंगे तो आर की वैल्यू कितना, कोण तो वो का वही है बेटा, दोनों का कोण सेम है, तो इसकी आर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो वहाँ क्या रखेंगे 7, और बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटे वाला त्रिज्या खंड का माइनस करेंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल होगा। ठीक है, तो आप समय हल करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा बेटा, चित्र है आपके पास ये वाला, ये ध्यान से देखें, और ये कह रहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल रहा है आप छायांकित भाग का, और क्या है
चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का है, एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। हम क्या जाने बेटा? जो वर्ग की प्रत्येक भुजा हो वो कितनी हो? बराबर हो। तो इसका मतलब ये वर्ग है। और जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो? भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो आपकी भुजा है उसका स्क्वायर होगा। तो हम क्या निकाल लेंगे भाई? ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और यदि हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आप पहले निकाल लें। फिर ये क्या है आपके पास? अर्धवर्त है। क्या है बेटा? एक अर्धवर्त आपके पास ये है, ये वाला, और एक अर्धवर्त आपके पास ये है। तो ये पूरा कितना है आपके पास? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी आपके पास? 7 सेंटीमीटर। इसकी भी कितनी होगी आपके पास? 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे भाई? पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल गए, यानी कि आप पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल गए, उसमें से क्या माइनस करेंगे? ये जो दोनों अर्धवर्त हैं उनका क्षेत्रफल माइनस कर दें। तो आपका क्या होगा? जो आपका छायांकित भाग है, जो आपका छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल का होगा। ठीक है बेटा? तो इसे ऐसे हल करेंगे। तो देखें एक बार कैसे हल करें। भाई आपके पास क्या है? एक वर्ग है जो इसने चित्र में दिया। क्या दिया? एक वर्ग दिया। तो वर्ग बना ले पहले एक। वही आपके पास एक्सरसाइज है आपकी 12.4। और क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बेटा? 3। और क्या है इसमें? एक वर्ग है आपके पास ऐसे। और क्या फिर इसमें क्या है आपका बेटा? ये जो है आप इसमें दो अर्धवर्त हैं आपके। और ये दोनों आपस में मिल रही है, ध्यान रखें आप। चित्र देख लें। और ये कह रहा है ये छायांकित भाग है, ये आप इसका। तो क्या करेंगे? एक तो आपको क्या दे रखा भाई? एक तो आपको वर्ग की भुजा दे रखी। क्या दे रखा बेटा? वर्ग की भुजा दे रखी है आपको। तो वर्ग की भुजा कितनी है? जो आपकी वर्ग की भुजा है वो कितनी है आपकी? वर्ग की भुजा आप लिखें, हल करें। जो वर्ग की भुजा है आपकी, वर्ग की भुजा कितनी है आपकी भाई? से कितनी है देखें। क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। भाई दे रखा है इसने कितने है? 14 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी कि निकल का आ गया। काहे का निकल का आ गया आपका? भाई जो आपका वर्ग था उसका क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। काहे का? वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 196 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे क्या निकल लेंगे? अर्धवर्त, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। भाई जो अर्धवर्त है यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालना कितना होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप? भाई यदि आप पाई की वैल्यू रखें, और कितना? आर स्क्वायर 7, 7 से 7 कैंसिल करें, 2 से ये, तो कितना आ गया? 77 सेंटीमीटर। लेकिन अर्धवर्त कितने आपके पास? 2। तो दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवर्तों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो कितना होगा? तो क्या निकाल लेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? कौन से में तक घटाओगे बेटा? जो आपका है ये 196 में से 154 आप माइनस करें। 196 में से क्या करेंगे भाई? ये क्या आ गया आपका? अर्धवर्त, जो दोनों अर्धवर्त हैं, अर्धवर्तों का क्षेत्रफल निकल के आ गया कितना? 154। और क्या निकाल लेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यदि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, तो कितना करेंगे? 150 क्या करेंगे बेटा? 196 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या निकल का होगा भाई? यदि आप माइनस करें तो क्या निकल का होगा? माइनस कर लें तो क्या निकल? 6 में से 4 जाकर कितना बचेगा? 2। 9 में से 5 जाकर कितना बचेगा? 4।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन देखें भाई। ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 में भाई ये कोई चित्र है आप में दिखाए गए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्तीय चाप खींचा गया है। ये एक वर्तीय चाप खींचा गया। तो बेटा क्या कह रहा, ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें आप। क्या है, ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल, यानी कि ये क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, ये क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, आपका ये क्या है, एक अर्धवर्त, यानी कि आप यदि आप थोड़ा सा इसे इसमें मिला दें, यदि समबाहु क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका कोण कितने का है बेटा, ध्यान दें, इसका कोण कितने का है, 60 डिग्री का। तो आपका, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, क्या है, ये समबाहु क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी, ये कह रहा, देखें ध्यान से, दिखाइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर, कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर, और ये पूरी कितनी है, 12, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज की वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर पूरी भुजा। तो आप क्या करेंगे भाई, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस पूरे व्रत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरे व्रत के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे और क्या निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें ऐड करेंगे। तो आपका क्या निकल का होगा, आंसर निकल का होगा। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसे मैं कल हल करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है इन्हें कल हल करेंगे।